हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला गया एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पे एक व्यक्ति को अपने व्यय की 1/7 हानि होती है। तो कहने का मतलब है आपका एसपी गिवन है 144, ठीक है। 1/7 हानि का मतलब क्या है? 7 क्या है फ्रेंड? आपका सीपी है, ओके। और इस पे 1 रुपये का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस के केस में क्या होता है फ्रेंड? आपका सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? एसपी। इट मीन्स आपका ये क्या निकला? 6 निकला। एसपी क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 144 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना निकला? 6 है ना, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है 144। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 6 काटेंगे तो ये हो गया आपका 24। सीपी कितना है फ्रेंड? 7 यूनिट का वैल्यू लगा लो। 24 मल्टीप्लाई 7, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 168। आपका सीपी निकल गया, क्लियर है? ये क्या था फ्रेंड? आपका एसपी था। 168 आपका सीपी निकला। अब बोला जा रहा है आगे क्वेश्चन में, देखना, उसे 168 रुपये में बेचने पे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग सीपी क्या निकला? सीपी निकला आपका 168, और इसको बोला जा रहा है इसको बेचना भी कितना है फ्रेंड? 168 में ही बेचना है। तो क्या होगा बताओ? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ओके। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यही आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 में है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? क्लियर है? देखो सीपी भी आपका 168 है, आपका एसपी भी 168 है। नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। आपका गिवन क्या है? एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं गाड़ी 5,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो एक आपका हॉर्स खरीदा प्लस एक आपका कार खरीदा, ठीक है फ्रेंड। कितना में? 5,000 में। क्लियर है? और बोला जा रहा है घोड़े को 20% लाभ एवं गाड़ी को 10% हानि पे। ध्यान देना, घोड़े को 20% लाभ और गाड़ी को 10% हानि पे बेच देता है, तो उसे पूरे परिव्यय पर 2% का लाभ होता है। क्लियर है? तो समझना, अगर घोड़े का प्राइस अगर हम लोग x कंसीडर कर ले तो कार का प्राइस कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का प्राइस कितना था? 5,000, ठीक है, ओके। अब घोड़े पे बोला जा रहा है क्या? 20% का लाभ हो रहा है, तो x पे 120 लगा लेते हैं, प्लस कार आपका कितना है? 5,000 माइनस x। इस पर बोला जा रहा है क्या? कि 10% हानि हो रहा है, ठीक है। तो 90/100 लगाएंगे, और ओवरऑल बोला जा रहा है कि 2% का लाभ हो रहा है। तो ओवरऑल कितना है फ्रेंड? 5,000 पे क्या लगाएंगे? 102। प्रॉफिट हो रहा है 2% का। बस इतना सा काम करना है। यहाँ पे देखो 1 0 कैंसिल कर लो यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, ओके फ्रेंड। यहाँ भी 1 0 हटा लो। ये क्या हो गया आपका? 12x प्लस 10 एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 से 45,000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x। इधर 10 है ना, 10 एलसीएम होगा दोनों का, तो इधर चला जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई 102 करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 5100 होगा, 1 0 और लगा लो तो 1000 हो जाएगा, 51,000। क्लियर है? क्योंकि ये जो 10 एलसीएम था यहाँ पे, इधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो 51,000 निकल के आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12x है और यहाँ पे 9x है, क्लियर हुआ? तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 51,000 माइनस 4,500। क्लियर है फ्रेंड? घटाने पे क्या हो जाएगा आपका? 6,000
निकल के आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसको काट लेते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 2000। x का वैल्यू आपका 2000 आ गया। पूछा जा रहा है घोड़े का कीमत। घोड़ा कितना हम लोग लेट किए थे, x, है ना। तो ये आपका घोड़े का ही कीमत है, हॉर्स का, सीपी ऑफ हॉर्स। क्लियर है फ्रेंड। 2000 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक वस्तु y को 5% लाभ लेकर बेच देता है। y उसी वस्तु को 20% लाभ लेकर z को बेचता है ना। z को 25% लाभ लेके p को बेच देता है। तो फाइनली देखो p के पास कितना में पहुंचता है फ्रेंड, 2500 में। x का लागत पूछा जा रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे पहुंचता है। तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे फ्रेंड, 2520। ओके, 25% का लाभ हो रहा है तो लगा लो यहाँ पे 100/125। उसके बाद क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है तो 100/120 लगाएंगे। एक बार और लाभ हो रहा है फ्रेंड 5%, है ना, तो 100/105 लगा लो। ठीक है, क्यों लगाए उल्टा, क्योंकि हम लोग को इनिशियल पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, अब देखो 25 से काटते हैं, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, और इसको काटते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लो, 5 2 जा 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ओके फ्रेंड, 2 से काट लो इसको, 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। ओके फ्रेंड, और कुछ कटेगा? ओके, 3 से इसको काटें, 7 2 9 कट जाएगा 3 से, तो इसको 3 से काट लो, 8 3 24 हो गया, और 4 3 12, मतलब 840 हो गया। ओके फ्रेंड, और कटेगा? अगर इसको 5 से काट लेते हैं तो ये हो गया आपका 20, और इसको 5 से काटेंगे फ्रेंड तो आपका 21 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 440 हो गया, है ना। देखो कितना हो गया फ्रेंड, 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना। तो 1600 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1600 रुपया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक बढ़ई ने 4 फुट और 3 फुट घेरे वाले एक चौक और सफ़ेद बोर्ड खरीदा जिसकी लागत 12 रुपये प्रति फुट आई, है ना। उसके चारों ओर एल्युमिनियम की लाइनिंग लगाने का लागत 4 रुपये प्रति फुट आई है। तैयार सफ़ेद बोर्ड वो कितने रुपए में बेचे जिसे वो अपनी लागत से 25% का लाभ मिले। तो समझना टोटल कॉस्ट निकालना होगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 3, है ना। तो एरिया के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, CP 12 मल्टीप्लाई कितना है फ्रेंड, 12। तो एरिया के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट हो जाएगा 144। ठीक है, फुट स्क्वायर लिख लो। क्लियर है, FT लिख लो। ठीक है, FT फुट स्क्वायर। ये तो एरिया के अकॉर्डिंग निकल गया आपका कॉस्ट। अब जो फेंसिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालना है। तो देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 14 फुट आपका पेरीमीटर निकल गया। ये कॉस्ट पेरीमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालेंगे फ्रेंड। कितना कॉस्ट है, 4, है ना। तो 14 × 4 56। यहाँ पे आ गया आपका 56 रुपया। ये कॉस्ट है फ्रेंड आपका, ये कॉस्ट निकला है। ठीक है, एरिया तो आपका 12 था तो 144 रुपये आपका कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि एरिया में हम लोग मल्टीप्लाई किया ना। एरिया देखो 4 3 12 हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या, बोला जा रहा है तैयार सफ़ेद बोर्ड वह कितने रुपए में बेचे। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल आपका CP पड़ जाएगा इसका 144 + 56, 200। ये टोटल CP हो गया। ओके फ्रेंड, और आपका SP यहाँ से देखो
SP कितना हो जाएगा पूछा जा रहा है, 25% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना है, ठीक है। तो SP निकाल लेते हैं, 200 का 125% लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल कर लो, 125 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपया। ये क्या निकल गया आपका, SP निकल गया, यही पूछा जा रहा था, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक थोक व्यापारी अपने माल को खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पे बेचता है। खुदरा व्यापारी उस माल को 3,375 में बेच के 25% का लाभ कमाता है। तो थोक व्यापारी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना। वापस वही उल्टा फ्रैक्शन लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या है 3375, क्या हो रहा है 125% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है ना। तो 100/125 एक बार लगा लो और एक बार 100/120 लगाएंगे, ठीक है। ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और यहाँ 25 × 125 होता है। ये काट लो, ये 20 हो गया, ओके फ्रेंड। और ये अगर इसको काटते हैं तो ये 6 हो जाएगा ना, 1010 काट लो और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 6, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड। और 3 से इसको काटते हैं तो 3 से आपका कटेगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 5 × 3 = 15। मल्टीप्लाई कर लो, 1125 मल्टीप्लाई 2 है ना, 2250 होगा ना, ठीक है। 2250 ये आपका निकल के आ गया व्यापारी का क्रय मूल्य, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2250, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक विक्रेता वस्तु का लागत 80 रुपये, ठीक है, मतलब CP बोला जा रहा है कितना है 80 रुपया। फिर वह उस पर अपनी लागत से 50% अधिक कीमत लगाता है ना। बोला जा रहा है इससे 50% अधिक कीमत लगाता है। तो देखो 80 का 50% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब ये प्राइस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, ठीक है, मतलब इसमें 40 और ऐड कर लेंगे। अब बोला जा रहा है अंकित मूल्य 25% कम पे बेचता है ना, तो इसका 25% कम कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 25% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 75/100, क्लियर है। ये आपका 25 से काटेंगे 25 3 जा और 25 4 जा, 4 3 जा 12, तो आपका 90 यहाँ पे क्या निकल गया, ये आपका SP निकल गया है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ये CP है, तो देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 10 का, ठीक है। प्रॉफिट आपका 10 का हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो, 10/CP कितना है 80 × 100, क्लियर है। 10 से 10 काट लो, ठीक है। 1/8 क्या होता है, या फिर 100/8 क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 12 होल 1/2%, ठीक है, सबको पता होगा ये चीज़, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये प्रॉफिट होगा। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है ए ने अपनी घड़ी को 190 रुपये में बेचा, इस प्रकार उसे 5% का घाटा हुआ है, ठीक है। तो घड़ी का लागत मूल्य पूछा जा रहा है ना, CP पूछा जा रहा है, यहाँ पे SP गिवन है ना, तो SP से CP जाता है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 190 है, 100 कितना 5% का घाटा हो रहा है तो 95 हो जाएगा, क्लियर है। इसको काटते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 जा और ये 19 5 जा, ये काट लो तो आपका 10 हो गया, मतलब 200 रुपये आपका क्या निकल गया CP निकाल रहे थे, ऑप्शन थर्ड, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपया है 250, ठीक है, 300 रुपये में बेचा जाता है, 300 में बेचा जाता है फ्रेंड। ये आपका CP है, ये SP है, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 50 का, CP लगा लो, 250% प्रॉफिट पूछा जा रहा है ना, इंटू 100, 50 से काटेंगे तो ये 5 टाइम कटेगा और ये आपका 20 हो गया, मतलब 20% का लाभ हो रहा है,
परसेंट प्रॉफिट हो गया। बीस % का आपका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लगा लो, 20% का प्रॉफिट। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक व्यापारी का लागत मूल्य 30%, लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित वसूल करता है ना। देखो अगर सीपी हम लोग 100 कंसीडर करते हैं, ठीक है, 30% अधिक अंकित करता है मतलब वसूलता है, मतलब 30% और लगा लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 130। अब बोला जा रहा है नगद अदायगी के लिए वह उपभोक्ता को 10% का छूट देता है। इस पर 10% का छूट दे रहा है फ्रेंड। कितना छूट देगा आपका? 13 रुपया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 117। पूछा जा रहा है उसे प्रतिशत निवल लाभ कितना हुआ। देखो सिंपल सा, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 17 का प्रॉफिट हो गया फ्रेंड, क्लियर है। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा आपका? 17/100 इंटू 100 लगाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 17% आपका प्रॉफिट होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपये में बेचता है, मतलब एसपी गिवन है, और बोला गया है यदि उसे लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो। बोला जा रहा है परसेंट प्रॉफिट जो है ना किसके बराबर है? सीपी के बराबर। तो घड़ी की लागत पूछा जा रहा है सीपी। तो देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे बाई मेथड तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन करते हैं। देखो ऑप्शन थर्ड को ले रहे हैं, ठीक है, मतलब परसेंट प्रॉफिट और सीपी 80 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग सीपी को 80 कंसीडर करते हैं, सीपी 80 कंसीडर करते हैं फ्रेंड। तो प्रॉफिट भी आपका 80% आना चाहिए, 80 आना चाहिए। देखो क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 64 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका क्या है प्रॉफिट? $64 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लो, यहाँ पे 88 64 हो जाएगा। देखो परसेंट प्रॉफिट आपका 80 आ गया, ठीक है, ठीक है, जो सीपी के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो सेटिस्फाइड हो रहा है आपका ये कंडीशन, तो बोल सकते हो सीपी आपका क्या है? 80 है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग एक एक ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड, सीपी ही पूछा जा रहा था। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।